तो देखो यार, हम इन्वायरमेंट के बारे में सुनते हैं कि आजकल जैसा आपने देखा होगा कि दिल्ली की हवा वगैरह पॉल्यूट हो रही है, या जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे जो EIQ इंडेक्स है, दैट जो एयर की क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड करती जा रही है, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये एक्चुअली में होता क्या और ये कैसे फॉर्म होता है, उसके रिलेटेड चैप्टर में हमको फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, इन्वायरमेंट जानने से पहले एक टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि मान लो कि एक फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट भी है, उसके अंदर लायन भी है, उसके अंदर डियर भी है, और उसके अंदर सूरज है जो रोशनी देता है, प्लांट्स है जो रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, वाटर है ताकि उसका नरिशमेंट हो सके, मिनरल्स है जो सॉइल से, उस सॉइल को मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोब्स, या कह लेते हम लोग कह सकते हैं कि अर्थवॉर्म वगैरह, ये सब है जो कि उसको सॉइल को लूज़ करेंगे ताकि हमारा उसके अंदर एयर कॉन्टेंट आ सके और वो प्लांट उसका यूज़ करके खाना वाना बना सके, ठीक है। तो ये जो ऑल ऑर्गेनिज्म सच प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने कहा सूरज वगैरह, पानी, नदियाँ, झील, ये सब इंटरेक्ट विद नेचर, मेंटेन बैलेंस इन द नेचर। ऑब्वियसली बैलेंस मेंटेन करता है कि मान लो अगर प्लांट ही नहीं होंगे, अगर सूरज ही नहीं हुआ, तो प्लांट कहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, कहाँ से एनर्जी लेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और मान लो अगर प्लांट ही नहीं हुए तो डियर को कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, और डियर ही नहीं हुए तो लायन कैसे सर्वाइव करेगा, तो अगेन वो भी एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस मेंटेन करते हैं, ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया प्लस नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, जमीन, पानी, हवा ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। अच्छा, जो इकोसिस्टम वही मतलब कि जो इन्वायरमेंटल का जो पूरा पूरा बैलेंस है, जो एक पूरा का पूरा एक सर्वाइविंग यूनिट का जो बैलेंस है, उसको अपन इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बायोटिक है, उसमें लिविंग कंपोनेंट है, जैसे कि एनिमल हो गया, एनिमल हो गया, वाटर के अंदर देखो तो शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, ये सब लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। और ए बायोटिक जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये जितने भी नॉन लिविंग है जिनके अंदर प्राण नहीं है, ये सारे ए बायोटिक कंपोनेंट है। जिनमें प्राण यानी लाइफ है वो सारे लिविंग कंपोनेंट हो गए, ठीक है। और जो ये इन्वायरमेंटल की, जैसे एक फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर अपन रेप्टाइल्स की बात करें, तो रेप्टाइल जहाँ पे रहते हैं वहाँ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो एग्स है उनका जेंडर भी डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हो गया या उसका हाइबरनेशन हो गया। आप मान लो कि जो पोलर बेयर्स वगैरह होगा, आपने सुना होगा वो लोग सर्दियों में सोने जाते हैं, ठीक है। तो वो हाइबरनेशन वगैरह ये सब उसके सराउंडिंग अकॉर्डिंग चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है या फिर हाइबरनेशन है, ये सारे प्रोसेस को इन्वायरमेंट हमारा इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे गार्डन हो गया, पॉन्ड हो गया, और ये सारे जितने भी हमारे गार्डन है, पॉन्ड है, जो अपने आप नेचर बनाए, ये सारे हो गए नेचुरल इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, और जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, जैसे कि किसान ने खेत में खेती की है तो ये, और इसको पानी देता है, अनाज देता है, उपजता है, तो अपने थ्रू करता है, तो ये हो गया मैन मेड इकोसिस्टम। एक और एग्जाम्पल एक्वेरियम, जैसे फिश लाते खाना वाना हम डालते हैं, तो वो हो गया मैन मेड इकोसिस्टम।